इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कारक यानी कि केस किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है और इसके भेद का परिभाषा क्या है। कहने का मतलब कि कारक के बारे में जितना कुछ भी आप लोगों को पढ़ना है ना, वह सब कुछ इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो यदि आप कारक के बारे में सब कुछ बहुत ही अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आप कारक के बारे में सब कुछ अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर कारक कहते किसे हैं और इसका परिभाषा क्या है। तो देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ अभिव्यक्त होता है उसे ही कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जुड़ता है या फिर अभिव्यक्त होता है उसे ही कारक कहते हैं। जैसे कि मैं कलम से लिखता हूँ, तो यहाँ पर यह जो से है ना, यह क्या है? यह है कारक। उसी तरह से मैं होता है, यह भी कारक हो गया। जैसे कि मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर जो मैं शब्द है यह भी एक कारक है। इस तरह से कारक के और भी बहुत सारा उदाहरण है। अब हम लोग समझते हैं कि कारक के कितने भेद होता है। तो कारक के मुख्य रूप से 8 भेद होता है। कारक के कितने भेद होता है? तो कारक के मुख्य रूप से 8 भेद होता है। पहला होता है कर्ता कारक, उसके बाद होता है कर्म कारक, फिर तीसरा होता है करण कारक, चौथा होता है संप्रदान कारक, पांचवा होता है अपादान कारक, छठा होता है संबंध कारक और सातवां होता है अधिकरण कारक और आठवां होता है संबोधन कारक। अब हम एक एक करके कारक इन सभी भेदों के परिभाषा को समझते हैं कि आखिर कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक कहते किसे हैं और इसका उदाहरण क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि कर्ता कारक किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है। तो देखिए, किसी वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द से काम करने वाला का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। क्या? तो देखिए, यहाँ पर है ना कर्ता कारक। कर्ता यानी कि काम करने वाला। कर्ता कौन होता है? जो काम को करता है उसी को ना कर्ता कहेंगे। तो किसी वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द से काम करने वाला का बोध होता है ना, उसी को कर्ता कारक कहेंगे। अब इसका विभक्ति क्या होता है? तो विभक्ति होता है ने, यानी कि कर्ता कारक जहाँ पर रहेगा ना, वहाँ पर ने लगा हुआ रहेगा। और कभी कभी ना कर्ता कारक का जो विभक्ति है ने, यह शून्य भी रहता है, यानी कि लुप्त भी रहता है। जैसे कि पहले में देखिए, उसने खाया, ठीक, तो यहाँ पर ने है। सीता खाती है, तो इसमें जो ने विभक्ति है ना, इस वाले वाक्य में यह जो ने विभक्ति है यह लुप्त है। तो इस तरह का जो भी इस तरह का जो भी कारक रहता है जिसमें ने विभक्ति लगा हुआ रहता है, तो क्या समझिएगा आप लोग, जहाँ पर भी ने विभक्ति लगा हुआ है वहाँ पर कौन सा कारक है? तो वहाँ पर है कर्ता कारक। इसके बाद कारक का दूसरा भेद है कर्म कारक। अब कर्म कारक क्या है? तो देखिए, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक किसे कहते हैं? तो वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है ना, उसे ही कर्म कारक कहते हैं। अब इसका विभक्ति क्या होता है? तो इसका विभक्ति होता है को या फिर शून्य, यानी कि कभी कभी को विभक्ति लुप्त भी रहता है, नहीं भी दिया गया रहता है। जैसे कि कृष्ण ने कंस को मारा, तो यहाँ पर देखिए कर्म कारक कौन सा है? तो कर्म कारक का जो विभक्ति है यह है को। तो यहाँ पर यह जो को है ना, यह कौन सा कारक है? यह है कर्म कारक।
और ने कौन सा कारक है, कमेंट में लिख के बताइए। तो मैंने अभी आपको बताया है कि ने जो है यह कर्ता कारक है। कौन सा कारक है, तो ने जो है कर्ता कारक है। और कर्म कारक कौन सा है, तो यह है को। वाक्य में जिस क्रिया का फल वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे कि अब देखिए यहाँ पर कृष्ण ने कंस को मारा, तो क्रिया क्या है, क्रिया है मारना। और किसको मारा, तो कंस को मारा, यानी कि इसका फल कंस पर पड़ रहा है और इसका विभक्ति है को। यह कौन सा कारक है, तो कर्म कारक है। उसके बाद मोहन रोटी खाता है। मोहन किसको खाता है, कोई पूछेगा। यहाँ पर देखिए यह जो कारक है को, यह लुप्त है, शून्य है। अब कोई पूछेगा कि मोहन किसको खाता है भाई, तो आप क्या बताइएगा। यहाँ पर क्या है, रोटी, यानी कि इसका फल, खाना का फल किस पर पड़ रहा है, रोटी पर पड़ रहा है कि मोहन या सोहन रोटी खाता है। इस सब में कौन सा विभक्ति है, विभक्ति कोई पूछेगा तो को है। और कारक कौन सा है, तो कारक है कर्म कारक। इसके बाद कारक का तीसरा भेद है कि करण कारक। अब करण कारक क्या है, तो देखिए जिसके द्वारा या फिर जिसकी सहायता से क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक किसे कहते हैं, तो जिसके द्वारा या फिर जिसकी सहायता से क्रिया की जाती है उसे ही करण कारक कहते हैं। और इसका विभक्ति क्या है, तो विभक्ति है से, द्वारा या फिर के द्वारा या फिर के जरिए। इसमें से कोई भी हो सकता है। जैसे कि राम ने रावण को बाण से मारा। इसमें देखिए अभी जो हम लोगों ने तीन गो कारक के भेद पढ़ा ना, तीनों इसमें आ जाएगा। पहला है क्या, पहला है कर्ता कारक यानी कि ने, दूसरा है कर्म कारक यानी कि को, और तीसरा है से यानी कि करण कारक। करण कारक में क्या लगता है, यही ना, से रहता है या फिर द्वारा रहता है या फिर के द्वारा रहता है या फिर के जरिए रहता है। करण कारक का परिभाषा क्या है, तो जिसके द्वारा या फिर जिसकी सहायता से क्रिया की जाती है उसे ही करण कारक कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए किसकी सहायता से क्रिया की जा रही है, तो बाण की सहायता से मारने का काम किया जा रहा है। इसके बाद कारक का चौथा भेद है संप्रदान कारक। अब संप्रदान कारक क्या है, तो देखिए जिसके लिए काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक किसे कहते हैं, तो जिसके लिए कार्य किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं संप्रदान कारक। अब इसका विभक्ति क्या है, तो विभक्ति है को, के लिए, के वास्ते। जैसे कि नर्स रोगी के लिए दवा ला रही है। नर्स किसके लिए दवा ला रही है, यहाँ पर संप्रदान कारक कौन सा है, यह है रोगी। विभक्ति क्या है, विभक्ति है के लिए, ठीक। उसके बाद अगला है कि सोहन रमेश को पुस्तक देता है। सोहन किसको पुस्तक देता है, तो रमेश को पुस्तक देता है। और यहाँ पर विभक्ति क्या है, विभक्ति है को, ठीक। इस तरह का जो भी कारक रहता है यानी कि जिसके लिए काम किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके बाद पांचवा है अपादान कारक। अब यह अपादान कारक क्या है, तो देखिए संज्ञा के जिस रूप से वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। क्या, तो संज्ञा के जिस रूप से वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो उसे ही अपादान कारक कहते हैं। और इसका विभक्ति क्या है, तो इसका भी विभक्ति से है। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर देखिए अलग होने का भाव हो रहा है ना, पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो उसे ही अपादान कारक कहते हैं। इसके बाद छठा है संबंध कारक। अब संबंध कारक क्या है, तो देखिए यहाँ पर है ना संबंध, इसके नाम में ही इसका परिभाषा है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव का बोध हो उसे ही संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक किसे कहते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से
किसी अन्य शब्द के साथ संबंध जुड़े या फिर लगाव का बोध हो उसे ही संबंध कारक कहते हैं। इसका विभक्ति क्या है? तो इसका विभक्ति है का के की रा रे री। विभक्ति क्या है? का के की रा रे री। जैसे कि राम का मकान, यहाँ पर देखिए का शब्द से यह मकान का संबंध राम से जुड़ता है कि मकान किसका है? तो मकान है राम का। यहाँ पर दूसरा है यह हमारा देश है, इसमें विभक्ति है रा, यानी कि यह किसका देश है? हमारा देश है, मेरा देश है। ठीक, तो इस तरह का जो भी कारक रहता है जिसमें का के की विभक्ति रहता है या फिर रा रे री विभक्ति रहता है, वह कौन सा कारक होता है? वह होता है संबंध कारक। इसके बाद कारक का सातवां भेद है अधिकरण कारक। अब अधिकरण कारक क्या है? तो देखिए, क्रिया के आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के रूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें क्रिया के आधार के बारे में मालूम चलता है और इसका विभक्ति क्या है? तो में है, पर है, पय है, यानी कि में पय पर इसका विभक्ति है। इस तरह से आप याद रखेंगे ना, में पय पर, में पय पर, यह याद हो जाएगा अच्छे से। और एक बार फिर से इसका परिभाषा देख लीजिए कि क्रिया के आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के रूप को ही अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे कि बच्चा पलंग पर सोया है, यानी कि सोने का काम कहाँ हो रहा है? इसका आधार क्या है? मेन तो सोने का काम जो है पलंग पर हो रहा है। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। जो महाभारत का युद्ध है वह कहाँ पर हुआ था? तो कुरुक्षेत्र में हुआ था। इसका विभक्ति क्या है? यह है में, और यहाँ पर विभक्ति क्या है? यहाँ पर विभक्ति है पर। ठीक, इसके बाद कारक का 8वां भेद है और अंतिम भेद है संबोधन कारक। अब संबोधन कारक क्या है? तो देखिए, संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट हो उसे ही संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक किसे कहते हैं? तो संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट हो उसे ही संबोधन कारक कहते हैं। जैसे कि हे, अरे, रे, अजी, अहो, यह सब क्या है? यह सब इसका विभक्ति है। अब देखिए यह वाक्य में किस तरह से प्रयोग होता है। जैसे कि हे भगवान मुझे बचाओ, यहाँ पर भगवान से क्या विनती कर रहा है? हे भगवान मुझे बचाओ। आजी राम तुम कहाँ जा रहे हो? यह भोजपुरी का भी शब्द जैसा लग रहा है कि आजी राम तुम कहाँ जा रहे हो। तो इस तरह के जो भी शब्द हैं, हे हैं, अरे हैं, या फिर रे हैं, या फिर अजी हैं, अहो हैं, यह सब कौन सा कारक है? यह सब संबोधन कारक है। और एक बात देखिए, यह जो है ना संज्ञा के पहले आता है। अब संज्ञा के पहले कैसे आया? तो देखिए, जैसे कि भगवान हो गया, राम हो गया, यह सब क्या है? यह सब संज्ञा है। और इसके ठीक पहले आ रहा है हे, अजी, यह सब आ रहा है ना संज्ञा के पहले। तो यह जो संबोधन कारक होता है यह संज्ञा के पहले आता है। इसका विभक्ति क्या होता है? विभक्ति होता है हे, अरे, रे, अजी, अहो। और यह बताता क्या है? तो संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट हो उसे ही संबोधन कारक कहते हैं। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूं। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। और इस वीडियो में मैं जो भी बताया हूँ वह समझ में आया है तब भी, और नहीं समझ में आया है तब भी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।